इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा इसमें बीजेपी को मिला है, जो अभी वर्तमान में सरकार में, पिछले 10 सालों से सरकार में। और आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे, और कांग्रेस के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने के लिए, ऐसी भी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जो बीजेपी है वो लेकर आई थी इस इलेक्टोरल बॉन्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। कहने के जो आप लोग कह रहे थे वो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी उसी बात को कह रहा है, और आप लोग की बात कहने के सच साबित हो रही है यहाँ पर। देखिए भागीरथ भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि वो चुनाव में निष्पक्षता लाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लाई थी। और ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है और तत्काल खत्म करने की बात कह रहा है। तो ये तो सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा है कि दुनिया भर की खूबियां बताने वाली और काला धन खत्म करने के लिए, राजनीति में काला धन, चुनाव में काले धन का इस्तेमाल खत्म करने के लिए ये चीज़ जो लाई गई थी उसको सरकार के खिलाफ मान लिया है। तो ये बताता है कि जब ये सरकार जाएगी तब क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, और लगातार कोर्ट ये चीज़ें बता रहा है कि क्या क्या इनके सामने असंवैधानिक है। अब सवाल ये उठता है कि जो पूर्व में इनके निर्णय थे, जिसके लिए हम लोग लगातार बार बार कहते हैं, नोटबंदी के फायदे बता दें, ये कौन सा काला धन खत्म हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये जो सरकार के माध्यम से जनता का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार पे जनता विश्वास करती थी कि हाँ ये कोई फैसला लिया गया है तो सरकार ने अच्छा लिया होगा। लेकिन जब इस तरीके के जो निर्णय ले रहे हैं, इसके खामियाजा जनता ही भुगतती रहेगी हमेशा, या भारतीय जनता पार्टी भी कुछ शर्म करके माफी मांगेगी देश से कि हमने जो जो निर्णय लिए हैं वो गलत हैं। चाहे वो पुलवामा हमला हुआ नोटबंदी के बाद में, चाहे अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाली बात सामने आई हो। तो ये काले धन के पे काम करने में भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार पूरी तरीके से नाकाम है और फेलियर है ये इसका। ठीक है यश भारती, जिस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपसे भी सेशन चाहूंगा, पारदर्शी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, जब मैंने बीजेपी से पूछा तो बीजेपी भी यही कहती थी कि अगर हम बता दें कि कौन किसको चंदा दे रहा है तो दूसरी पार्टी या दूसरे लोग उनको हैरेस कर सकती हैं। आप पार्टी के नेता भी यही कह रहे थे कि हमने वेबसाइट में इसलिए लिखना छोड़ दिया क्योंकि उनका हैरेसमेंट हो रहा था, उन पर लोग दबाव डाल रहे थे कि हमें भी चंदा दीजिए। सब पार्टी लगता है कि इसी तरह की बातें करती हैं। देखिए भागीरथ भाई, दो बातें हैं अलग अलग। जो मैं कहना चाह रहा था वो मैं बाद में कहूंगा, आपके सवाल का जवाब पहले दे देता हूं। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कह के रखा है, चंदा चाहिए क्यों? चुनाव लड़ने के लिए। तो चुनाव आयोग लड़ा दे। चुनाव आयोग ने तो निर्धारित किया ना, इतनी सीमा आपके खर्चे की, आप इतना पैसा खर्च करिए, खत्म कर दे उन सब चीजों को। चुनाव आयोग लड़वाए, प्रचार प्रसार चुनाव आयोग करता ही है, वोट डालने के लिए करे प्रचार, खत्म कर दीजिए सारी बातों को, अपना बजट बढ़ा ले उन सब चीजों के लिए। तो करने के लिए, लेकिन विपक्षी पार्टी तब भी आरोप लगाए कि सरकार अपने ही प्रचार ज्यादा करवा रही चुनाव आयोग से। नहीं, देखिए, आरोप तो लगेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो साफ सुथरी दिखाई दे, कोर्ट से ऐसी लताड़ ना पड़े। अभी तो एक बड़ा फंड है पीएम केयर फंड, उस पर भी बात आना बाकी है। जब चोर रास्ते से वो जो पैसा लिया है, साफ मुकर गए कि हम हिसाब नहीं देंगे, तो ये चोरी और सीनाजोरी जो इस सरकार ने की है, आप देखिएगा धीरे धीरे परतें खुलेंगी और ये लोग सलाखों के पीछे नहीं, ये देश से भागेंगे। जिस तरीके से मोदी भागा है ना, वैसे ही ये लोग भागेंगे। मुझे लगता है इसी तरह की राय पर चर्चा होनी चाहिए, एक बेहतर चर्चा होने के बाद एक अच्छा एक प्रावधान आना चाहिए, एक अच्छा प्लान और खाका तैयार होना चाहिए। ठीक है।